हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल ट्रेनर में एक और घर बनाने के खर्च से रिलेटेड वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना खर्च आता है अगर आप आज के समय में कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो। वैसे तो दोस्तों, घर बनाने का सबसे सही समय तब होता है जब हमारी प्रॉपर प्लानिंग हो जाए पैसों को लेकर, तब जाकर हमें अपने घर का काम स्टार्ट करना चाहिए। अब दोस्तों, जब भी हम अपने घर का काम करें तो इसमें दो चीजें होती है। एक होता है आपका मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट, और दूसरा होता है अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को विद मटेरियल घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं उसका कॉस्ट। साथ ही वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपसे साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप अपने घर का काम लेबर रेट पर कराना चाहते हैं तो इसमें मटेरियल और लेबर कॉस्ट कितना आएगा। तो पहले बात करते हैं मटेरियल खर्च के बारे में। नंबर 1, सीमेंट। जी हाँ दोस्तों, 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में आपका अप्रोक्सीमेटली 450 सीमेंट बैग तक लग जाता है, जिसमें आपके सभी तरह के सीमेंट से रिलेटेड वर्क कंप्लीट हो जाते हैं। और आज के समय में अच्छे सीमेंट जैसे अंबुजा सीमेंट, एसीसी या फिर अल्ट्राटेक, इन सीमेंट का जो मार्केट रेट है वह है लगभग 410 रुपए पर बैग। तो सीमेंट का टोटल खर्च होगा आपका 1,84,500 रुपए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टील यानी कि सरिये के खर्च के बारे में। तो दोस्तों, 1000 स्क्वायर फीट के घर में आपका लगभग 4.5 मीट्रिक टन सरिया लग जाता है, यानी कि 4500 केजी तक सरिया लग जाता है। जिसमें आप फुटिंग में अगर आप 12 mm का सरिया यूज करते हैं, कॉलम और टाई बीम में 12 mm 16 mm का सरिया यूज करते हैं, वहीं रिंग या स्लैब में 8 और 10 mm का सरिया यूज करते हैं, तो इसमें आपका लगभग 4.5 मीट्रिक टन तक सरिया लग जाता है। बात करें सरिये के रेट की, अगर आप अपने पर्टिकुलर एरिया का कोई लोकल ब्रांड यूज करते हैं तो वह आपको आज के समय में लगभग 65 रुपए पर केजी तक पड़ेगा। तो 1000 स्क्वायर फीट के घर में आपका टोटल सरिये का खर्च बैठेगा 2,92,500 रुपए। वहीं अगर आप टाटा, जिंदल, पैंथर, विजाक, इन तीनों ब्रांड में से किसी एक ब्रांड का सरिया यूज करते हैं तो यह कॉस्ट आएगा लगभग 75 से 80 रुपए पर केजी। यह तीनों ब्रांड ज्यादातर हाई राइज बिल्डिंग में यूज किए जाते हैं, बट अगर आप सिर्फ 1 मंजिल से 3 मंजिल तक मकान बनाना चाहते हैं तो आप अपने पर्टिकुलर एरिया का लोकल ब्रांड यूज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप 500D या फिर 550 SD ग्रेड का ही सरिया यूज करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैंड यानी कि बालू के खर्च की। साथियों, सभी स्टेट्स में सैंड के अलग अलग रेट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली NCR की, तो यहाँ पर अच्छी सैंड का जो मार्केट रेट है वह है 60 रुपए पर CFT। वहीं 1000 स्क्वायर फीट में लगभग 2000 CFT तक सैंड लग जाता है। तो सैंड का आपका टोटल कॉस्ट हुआ 1,20,000 रुपए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीगेट यानी कि गिट्टी के खर्च की। तो दोस्तों, 1000 स्क्वायर फीट के घर में आपका लगभग 2300 CFT तक गिट्टी लग जाता है, जिसमें आप फुटिंग, कॉलम, टाई बीम, प्लिंथ बीम, स्लैब, DPC या फ्लोरिंग, इन सभी कामों को इजीली कर सकते हो। और आज के समय में एक अच्छी गिट्टी का जो मार्केट रेट है वह 70 रुपए पर CFT, और इसका आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगा लगभग 1,61,000 रुपए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिक यानी कि ईंटों के खर्च की। दोस्तों, 1000 स्क्वायर फीट के घर में आपका लगभग 17 से 18,000 तक ब्रिक लग जाता है, और इसमें आप आउटर की सभी दीवारें 9 इंच मोटाई की रखेंगे और इनर की सभी दीवारें 5 इंच मोटाई की रखेंगे। वहीं एक अच्छी और फर्स्ट क्लास की ब्रिक का जो मार्केट रेट है वह है 8 रुपए पर ब्रिक। तो ब्रिक का आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगा लगभग 1,44,000 रुपए। साथियों, ब्रिक यानी कि ईंटों का जो रेट है यह आपके एरिया के हिसाब से थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं प्लम्बिंग के खर्च की। तो 1000 स्क्वायर फीट के घर में आपका प्लम्बिंग का खर्च आता है लगभग 75 से 80,000 रुपए तक, जिसमें आपके सभी तरह के सैनिटरी आइटम्स ऐड हो जाते हैं, जैसे पानी सप्लाई की टंकी, फिटिंग, टॉयलेट सीट, कपबोर्ड वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट है टाइल्स यानी कि टाइल्स का खर्च। दोस्तों, टाइल्स का खर्च डिपेंड करता है आप कौन सी टाइप की या कौन सी कंपनी की टाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर भी आपको एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया देने के लिए बता देना चाहता हूं कि आपका 1000 स्क्वायर फीट में लगभग 70 से 80,000 रुपए तक टाइल्स लग जाता है। इसमें अगर आप बाथरूम में, रूम में, हॉल या कॉरिडोर
या फिर किचन में अगर टाइल्स लगवा रहे हैं तो। अब अगला है ग्रेनाइट। तो दोस्तों ग्रेनाइट का कॉस्ट डिपेंड करेगा कि कितने रेट का ग्रेनाइट आपने सेलेक्ट किया है, और दूसरी चीज कितनी क्वांटिटी में आपने अपने घर के अंदर ग्रेनाइट को लगवाया है। यानी कि कुछ लोग सिर्फ किचन प्लेटफॉर्म पर ही ग्रेनाइट लगवाते हैं, तो कुछ लोग डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम या फिर स्टेयर केस में भी ग्रेनाइट का यूज करते हैं। तो इस वजह से आपका कॉस्ट थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। अगर आप ऐसी कंडीशन में 120 से 130 या 140 रुपए पर स्क्वायर फीट का ग्रेनाइट को फाइनल करते हैं, तो इसमें आपका जो टोटल कॉस्ट आएगा लगभग 50 से 70 हजार रुपए तक। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल्स के मटेरियल कॉस्ट की। तो दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट के घर में आपका इलेक्ट्रिकल का मटेरियल जो कॉस्ट होगा वह होगा लगभग 60 से 70 हजार रुपए तक, जिसमें आपके सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल्स आइटम इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे स्लैब में कंडक्ट फिटिंग, फैन बॉक्स, कंसील्ड बॉक्स या फिर आपके इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स वगैरह। अब नेक्स्ट है डोर और विंडो कॉस्ट। दोस्तों डोर और विंडो का खर्च डिपेंड करता है कि आप अपने घर के अंदर कितने डोर और विंडो इंक्लूड कर रहे हैं। फिर भी आपको एक टेंटेटिव आइडिया देने के लिए बता देना चाहता हूं कि 1000 स्क्वायर फीट के घर में आपका अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए तक खर्च आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंट के खर्च की। दोस्तों अगर आप अच्छी क्वालिटी का पेंट कराना चाहते हैं जिसमें प्राइमर, पुट्टी और पेंट सब कुछ इंक्लूड रहेगा, तो इन सब का खर्च आता है लगभग 70 से 80 हजार रुपए तक। दोस्तों घर बनाते हुए हमें बहुत सारे खर्च देखने होते हैं, जैसे एसएस रेलिंग की कॉस्ट, विंडो ग्रिल की कॉस्ट या एक्सकवेशन, सोइल फिलिंग वगैरह वगैरह। तो हमको इन सभी आइटम्स को भी ऐड करना पड़ता है अपनी मटेरियल कॉस्ट में। तो हमने यहाँ पर घर के सभी मेन आइटम्स को पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट के घर में आपका कितना खर्च आएगा। सभी तरह के आइटम्स को मिलाकर आज के समय में मटेरियल कॉस्ट आएगा लगभग 12 लाख रुपए। बात करें लेबर खर्च की, तो 1000 स्क्वायर फीट के घर में लेबर खर्च आएगा 4 लाख रुपए, जिसमें आपके सभी प्रकार की लेबर इंक्लूड हो जाती है, जैसे मेसन, राजमिस्त्री, लेबर, बेलदार, प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन। इसी तरह की सभी लेबर खर्च मिलाकर आपका बैठता है 4 लाख रुपए। तो अगर आप लेबर रेट पर अपने घर का काम कराना चाहते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट के घर में आपका खर्च आएगा मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट यानी कि 16 लाख रुपए। वहीं अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं विद मटेरियल किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, तो इस टोटल कॉस्ट में हम 12.5% यानी कि 2 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी ऐड कर लेते हैं, तो कॉस्ट आता है 18 लाख रुपए। इट मींस अगर आप अपने घर का निर्माण कराते हैं लेबर रेट पर तो आपका खर्च आता है 16 लाख रुपए। वहीं अगर आप विद मटेरियल घर का काम कराते हैं तो खर्च आता है आपका 18 लाख रुपए। दोस्तों अभी स्किप मत कीजिए, अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके फायदे की। दोस्तों इसमें 2 चीजें समझने वाली है। अगर आप लेबर रेट पर काम करा रहे हैं तो मटेरियल आप अपने हिसाब से अच्छा ही लेकर आएंगे, तो यहां पर कोई भी इशू नहीं आता। वहीं अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है विद मटेरियल तो यहां पर कुछ ठेकेदार गड़बड़ कर देते हैं। वह फर्स्ट क्लास मटेरियल की जगह सेकंड क्लास मटेरियल का यूज कर लेते हैं या फिर थर्ड क्लास तक मटेरियल का भी यूज कर देते हैं, जो कि मजबूती के लिहाज से देखा जाए तो गलत है। तो इसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्टर से पहले ही एग्रीमेंट करा लेना है, जिसमें आपको 1 बाय 1 सभी आइटम्स के नाम और किस कंपनी का आइटम रहेगा सभी को अच्छे से फाइनलाइज करके एग्रीमेंट में लिख लेना है। जैसे आपका सीमेंट किस कंपनी का रहेगा, सरिया आपका किस ग्रेड का रहेगा और किस कंपनी का रहेगा, वैसे ही ब्रिक की क्वालिटी कैसी रहेगी, इलेक्ट्रिकल्स आइटम और उनकी कंपनी, यह सभी चीजें आपको एग्रीमेंट में फाइनलाइज कर लेनी है। और भी बेहतर रहेगा अगर आप किसी एक्सपर्ट की देखरेख में अपने घर का निर्माण कराएं या फिर किसी सिविल इंजीनियर की समय समय पर विजिट कराते रहे। अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट टिप्स की जो आपके घर निर्माण में आपकी जरूर मदद करेगी। जैसे कि नंबर 1, अगर आप 1 मंजिल या 2 मंजिला घर बना रहे हैं तो फुटिंग या फाउंडेशन की डेप्थ आप 4 से 6 फीट तक रख सकते हैं। सेकंड, प्लिंथ बीम या टाई बीम का आपको जरूर यूज करना चाहिए। थर्ड, कॉलम में 12 से 16 एमएम का सरिया यूज करें। फोर्थ, कंक्रीट का रेशो M20 से कम बिल्कुल ना रखें, यानी कि 1.5-3 से कम बिल्कुल ना रखें, जिसमें आपका 1 पार्ट सीमेंट का रहेगा, 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी का रहेगा। फिफ्थ, ब्रिक वर्क करते हुए ध्यान रखें अगर आप 4.5 इंच यानी कि सिंगल पार्टीशन वाल का ब्रिक वर्क कर रहे हैं
तो इसमें आपका 1:4 का रेशो रहेगा। वहीं अगर आप 9 इंच का ब्रिकवर्क कर रहे हैं तो इसमें आपका रेशो रहेगा 1:6। सिक्स्थ, क्यूरिंग। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको क्यूरिंग अच्छे ढंग से करनी चाहिए। अगर आप गर्मियों के मौसम में हैं तो दिन में कम से कम 4 से 5 बार क्यूरिंग करें। अगर आप सर्दियों के मौसम में हैं तो भी आपको दिन में कम से कम 2 से 3 बार क्यूरिंग जरूर करनी चाहिए। सेवंथ, किसी भी ठेकेदार को काम देने से पहले उसके द्वारा किए गए किसी भी पुराने काम पर विजिट अवश्य करें, ताकि आपको ठेकेदार के काम की क्वालिटी और उसके बिहेवियर का पता चले और आप बेहतर होगा कि पुराने मकान मालिक से ठेकेदार का फीडबैक भी अवश्य लें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपकी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों जाते जाते अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरी आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।